हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने जे एडवांस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये 2020 में पूछा हुआ है और रोटेशनल मोशन का एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का बेस्ट एग्जांपल है। तो चलिए आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l pivoted at one its end is hanging vertically. Okay, a bullet of same mass moving with speed v strike the rod horizontally at a distance x from its pivoted end एंड गेट्स एम्बेडेड इन इट। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि रॉड है, रॉड को इस पॉइंट पे हिंज कर दिया गया है और वर्टिकली रॉड हैंग कर रहा है और एक बुलेट है जो रॉड की तरफ मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से। और कोलिजन के बाद जो है बुलेट और रॉड एक दूसरे के साथ मूव करेंगे, ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। और जो बुलेट जहाँ पे कोलाइड करेगा रॉड को, वो हिंज पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। ठीक है, इतना बात सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, द कंबाइंड सिस्टम इज नाउ रोटेट विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द पाइवोट। द मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा इज ऑब्टेन एक्स। एक्स के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम ओमेगा होगा? ओमेगा का चार ऑप्शंस है और हमें ओमेगा एम को बोला गया है मैक्सिमम। ओमेगा एम जो हमारे पास है दैट इज मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जो उसका वैल्यू मुझे निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी। और ये कहाँ पे मिलेगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक्स का वैल्यू हमें जानना है। तो अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसको हम लोग सिस्टम मानते हैं तो हिंज जो है, टाउ अबाउट हिंज, हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है वो जीरो है। हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क मैं बोल सकता हूँ जी जीरो है, क्योंकि सारा वेट वेट एम जी भी एम जी तो इस रॉड में ऐसे लिखेगा, वर्टिकली लिखेगा, वो हिंज पॉइंट से ही पास करेगा। और हिंज पॉइंट पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे एन एच और एन भी, वो भी उसी पॉइंट से पास कर रहा है, उसके वजह से भी टॉर्क हमारा जीरो होगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हिंज पॉइंट के बाद नेट टॉर्क जीरो है। नेट टॉर्क जीरो होगा तो आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियली तो रॉड रेस्ट में था, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, जीरो। प्लस ये बुलेट मूव कर रहा था और बुलेट का मैं एंगुलर मोमेंटम निकाल रहा हूँ किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट हिंज पॉइंट, ये एच पॉइंट, एच ये जो पाइवोट पॉइंट है इसके अबाउट निकाल रहा हूँ। तो इस बुलेट का ये पाइवोटेड एंड से डिस्टेंस है एक्स, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम एम भी आर परपेंडिकुलर लिखते हैं, आर परपेंडिकुलर तो मेरा एक्स है, बुलेट का एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब ये दोनों सिस्टम कंबाइंड मूव कर रहे हैं तो आई हिंज इनटू ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा, मतलब ये सिस्टम कुछ ना कुछ ओमेगा से अब रोटेट करने लगा। हिंज के बाद दोनों एक साथ चलेगा। तो हिंज के बाद का सिचुएशन ऐसा है, ये तो बिफोर हिंज है और हमने जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया। तो मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका एन एच और एन भी तो लग रहा है, एन एच और एन भी। और थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हमें समझना होगा। इस पॉइंट पे हिंज किया है। अब यहाँ पे क्या है कि बुलेट और जो रॉड है वो एक साथ रोटेट करना शुरू कर देगा, साथ में रोटेट चलेगा। तो ये जो है जस्ट आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन है, और ये जो सिचुएशन है दोस्तों जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम हमने कंजर्व किया जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर कोलिजन कंजर्व किया। अब हिंज पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहूँ, अगर रॉड अकेला होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² बाय 12। एम कैपिटल एल यूज किया गया है तो मैं भी कैपिटल एल यूज करूंगा, सॉरी ml² बाय 3। हिंज पॉइंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² बाय 3 प्लस, प्लस ये जो रॉड है, सॉरी ये जो बुलेट है, बुलेट एक पॉइंट मास जैसा एक्ट करेगा और बुलेट का जो डिस्टेंस है हिंज पॉइंट से वो दिया हुआ है एक्स। तो कोई मास अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mx²। क्या मैं लिख सकता हूँ? तो यही आई हिंज आ गया, इसके वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। सो एम भी एक्स इक्वल टू आई हिंज का वैल्यू दोस्तों अपने पास है ml² बाय 3 प्लस mx² इंटू ओमेगा। क्या मैं लिख सकता हूँ? हर जगह से मास आप कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा का वैल्यू लिखना चाहूँ दैट इज वी एक्स अपॉन L² बाय 3 प्लस x²। और एलसीएम अगर ले लेंगे आप तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3 VX अपॉन L² प्लस 3x²। ये क्या मिल गया? दिस इज
एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन एंगुलर वेलोसिटी है किसका? तो रॉड प्लस बुलेट का। तो ऑप्शन ए तो आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन ए बोल दिया कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू है 3 mvx/l² प्लस 3x²। ऑप्शन ए तो आंसर हो गया। अब यहीं पे रुक नहीं जाना है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो एडवांस का मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस ही रहता है। तो ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, ओमेगा का दो दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शन सी और डी को हमें चेक करना है। ऑप्शन सी में एक्सएम बता रहा है। एक्सएम कहाँ पे है? मतलब जब ओमेगा मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, वो एक्स का वैल्यू है। और वो बोल रहा है L/√3, और ओमेगा मैक्सिमम का वैल्यू निकालना है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा निकालने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमा यूज करना होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर ओमेगा टू बी मैक्सिमम, ओमेगा टू बी मैक्सिमम, ओमेगा को मैक्सिमम होने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि डी ओमेगा बाय डी एक्स को जीरो होना पड़ेगा। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि डी टू ओमेगा बाय और डी एक्स स्क्वायर हमें क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो होना चाहिए। मैक्सिमा के लिए ये कंडीशन होता है। तो हम इसी कंडीशन को यूज करके हम अपना कहानी बना लेंगे, हमारा एक्सएम निकल जाएगा। चलिए अगले पेज में इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, ओमेगा का जो वैल्यू है वो है कितना? 3 v x अपॉन L² प्लस 3x²। थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मैं। सो ओमेगा इज 3 v x अपॉन L² प्लस 3x²। सो ओमेगा मैक्सिमम के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा क्या? डी ओमेगा बाय डी एक्स को जीरो करना पड़ेगा। सो डी ओमेगा बाय डी एक्स को जीरो करना होगा। क्यों? तो फॉर ओमेगा मैक्सिमम के लिए, ओमेगा मैक्स के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो चलिए डी ओमेगा बाय डी एक्स निकालते हैं। तो अब डी ओमेगा बाय डी एक्स अगर निकालेंगे तो ये जो फंक्शन है आपके पास, ये u बाय वी रूल डिफ्रेंसिएशन में पढ़ते हैं आप, उसको लगाइए। u बाय वी रूल क्या कहता है कि v को बाहर कर लेंगे, v को बाहर करेंगे और डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे? u को करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। v क्या है हमारे पास? L² प्लस 3x² बाहर रहेगा और डिफ्रेंशिएट करना है हम लोग को 3vx का विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस साइन। अब u बाहर रहेगा, 3vx बाहर रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ L² प्लस 3x² विद रिस्पेक्ट टू x, और होल डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं v²। v क्या है दोस्तों? L² प्लस 3x² का होल स्क्वायर, और इसको हमें जीरो करना है मैक्सिमम के लिए। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। L² प्लस 3x², और यहाँ 3v तो कांस्टेंट होगा, dx बाई dx तो 1 हो जाएगा, इंटू 3v माइनस 3vx, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा L² तो जीरो, और 3x² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा दोस्तों 6x, और इक्वल टू आप जीरो करेंगे। मैंने इस टर्म को राइट साइड इधर डिजॉल्व कर दिया, जीरो। अब थोड़ा सा अगर देखेंगे तो 3v यहाँ भी है और 3v यहाँ भी है, कैंसिल कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करो अब। L² प्लस 3x², और ये x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x² इक्वल टू जीरो। सो L² इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3x²। सो x का जो वैल्यू होगा दैट इज L/√3। मतलब इसी पॉइंट पे हमें जो है ओमेगा का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम मिल सकता है। ठीक है। अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास जो है ओमेगा मैक्स ही हमें निकालना है। डबल डिफ्रेंसिएशन में मत जाइए, क्योंकि टाइम टेकिंग होगा डबल डिफ्रेंसिएशन करना। तो ओमेगा मैक्स क्या कहाँ से निकाल सकते हैं? फॉर ओमेगा मैक्स, क्वेश्चन में बोल दिया कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ही निकालना है। फॉर ओमेगा मैक्स होने के लिए हम लोग को इसी वैल्यू में एक्स का वैल्यू, इसी ओमेगा में एक्स का वैल्यू पुट करना है। कितना? एक्स का वैल्यू आपको पुट करना है दैट इज L/√3, इसी में, इसी फंक्शन में। सो ओमेगा मैक्स के लिए हमारे पास जो फंक्शन है 3v, और इसमें x का वैल्यू L/√3 अपॉन L² प्लस 3L/√3 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा, L² टू L² हो जाएगा। सो ओमेगा मैक्स जो आपके पास आ जाएगा दैट इज √3v अपॉन 2L आ जाएगा। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा, जिसको हम लोग ओमेगा एम भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन बोला ओमेगा एम, जिसका वैल्यू कितना आया? √3v अपॉन 2L आया।
और एक्स एम कहाँ पे आया, दैट इज L/√3 पे आया। दिस इज ओमेगा मैक्स एट एक्स इक्वल टू L/√2 नहीं, √3, L/√3 पे आया। ठीक है। और मैक्सिमम मिनिमा के लिए आप डबल डिफरेंशिएशन भी चेक कर सकते हो, चेक करने की जरूरत नहीं है। d2 ओमेगा/dx² अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे निगेटिव आने का चांस है ही, निगेटिव तो हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करेंगे, d2 ओमेगा/dx² चेक करेंगे तो ये निगेटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। हमारा ओमेगा आ गया। ऑप्शंस की बात करते हैं हम लोग, तो ऑप्शन ये तो करेक्ट था, एक्सएम का वैल्यू L/√3, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है। और ओमेगा इज √3 V/12, बिल्कुल आया हमारे पास, √3 V/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन A C D। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।